वन प्लस, जिसका कभी नाम ही काफी था। वन प्लस कभी सबसे होनहार एंड्रॉयड स्मार्टफोन ब्रांड था। वे लोगों के लिए लागत प्रभावी लेकिन फ्लैगशिप कैलिबर स्मार्टफोन लेकर आए। लेकिन आज वन प्लस फॉलिंग डाउन मारता नजर आ रहा है। वन प्लस के प्रशंसकों का मानना है कि वन प्लस का अंत निकट है। इसके कई कारण हैं। वन प्लस फोन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उनके निचले स्तर के फोन काफी अच्छे नहीं हैं और कलर ओएस को अपनाने के बाद उन्होंने खुद के पैर पर ही गोली मार ली। भयंकर बाजार कंपटीशन का मतलब है इस बाजार में केवल सर्वश्रेष्ठ कंपनियां ही जीवित रहेंगी। एक समय पर वन प्लस फोन को आधी कीमत पर बनाता था, फिर भी लगभग 90% फीचर सेट से मेल खाता था। ये विकासशील देशों में ट्रेंडी थे, फिर भी आज लगभग हर तकनीकी उत्साही और वन प्लस प्रशंसक कंपनी के भविष्य के लिए डरा हुआ है। आखिर बड़ी कंपनियां फॉलिंग डाउन क्यों हो जाती हैं? कंपनियों के विफल होने का प्राथमिक कारण उनका उद्देश्य या दूरदर्शिता का अभाव है। कभी कभी कंपनियां अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं और फिर नहीं जानती कि आगे क्या करना है। अन्य मामलों में व्यवसाय उनके उद्देश्य से ही विचलित हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2000 में सीईओ हावर्ड शुल्टज के चले जाने पर स्टारबक्स ने अपना उद्देश्य खो दिया, लेकिन जब वे 2008 में सीईओ के रूप में वापस लौटे तो उन्होंने कंपनी को सही रास्ते पर लाकर एक जादुई बदलाव किया। वन प्लस का पतन लागत प्रभावी, उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन, खराब स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर और भविष्य की दृष्टि की कमी के कारण उनका खोया हुआ दृष्टि का यही परिणाम है। लोग अपने ऑक्सीजन ओएस को पसंद करते हैं, लेकिन वन प्लस ने इसे बोल्ट बेयर से बड़े कलर ओएस से बदल दिया। इसके अलावा इसके संस्थापक कार्ल पई ने दूसरी कंपनी शुरू करने के लिए वन प्लस को छोड़ दिया। अब बात करते हैं वन प्लस एक सफल कंपनी कैसे बनी। वन प्लस ने मिड रेंज फ्लैगशिप कलर स्मार्टफोन बनाने के लिए क्राउड फंडेड प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की। यह उत्पादकों की एक पंक्ति थी जो लगभग आईफोन और सैमसंग के शीर्षी फोनों के समान ही अच्छी मानी जाती थी, लेकिन लागत बहुत कम थी। शुरुआती कुछ वर्षों में इसकी रणनीति ने बहुत अच्छा काम किया। वन प्लस बढ़ रहा था और लगभग हर कंपनी के लिए खतरा बनता जा रहा था। वे केवल सबसे उपयोगी प्रशासनिक विशेषताएं रखते थे और अनावश्यक सुविधाओं से बचते थे। कुछ शानदार मार्केटिंग अभियानों ने उनकी तीव्र गति को बढ़ा दिया। अभियानों में से एक आधे घंटे में एक दिन की शक्ति प्रभावी ढंग से उनकी फास्ट चार्जिंग क्षमताओं को बढ़ावा दिया। आखिर वन प्लस के साथ गलत क्या हुआ? कई सालों तक मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट में वन प्लस का दबदबा रहा। हालांकि इसका मतलब यह था कि वे काफी कम प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रहे थे। वन प्लस के साथ गलत चीजों में से एक यह है कि उनका हाई एंड फोन में जाने का और निचले छोर पर लक्षित वन प्लस नोट फोन की नई रेंज बनाने का फैसला है। यहीं से वन प्लस की पतन की शुरुआत हुई थी। उत्पादक रेंज में उनका विविधीकरण वन प्लस के साथ क्या गलत है, इसका केंद्रीय हिस्सा है। उत्पादकों का मतलब है उनके पास किसी दिए गए उत्पादक को सही करने के लिए कम समय है। अप्रत्यक्ष रूप से उत्पाद की गुणवत्ता कम हो जाती है। क्या वन प्लस सच में गिर रहा है? जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, वन प्लस में बहुत सारी गलतियां हैं। कार्ल पई को छोड़कर कलर ओएस को अपनाकर और कुछ सबसे ज्यादा पसंदीदा वन प्लस सुविधाओं को हटाकर उत्पाद लाइन और उनके विविधीकरण के वन प्लस को अपनी फॉलिंग डाउन के करीब ले जाने में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। आइए वन प्लस के कुछ प्राथमिक कारणों को समझते हैं कि वन प्लस फॉलिंग डाउन क्यों मार रहा है। वन प्लस का ओप्पो के साथ विलय। वन प्लस के लिए लंबे समय तक चीजें कामोबस स्वीकार थी, जब तक कि वन प्लस ने ओप्पो के साथ अपना आधिकारिक विलय की घोषणा नहीं की। वन प्लस के साथ कई चीजें गलत थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ओप्पो के साथ मर्जर थी। इसी विलय के परिणाम स्वरूप वन प्लस द्वारा ओप्पो के कलर ओएस से प्राप्त एक सामान्य कोडबेस को अपनाने के साथ ऑक्सीजन ओएस को चरणबद्ध करने के तरीकों को समाप्त कर दिया जाएगा। यह व्यावसायिक समझ में आता है, लेकिन ऑक्सीजन ओएस की अपेक्षाकृत धीमी और वॉल्ट वेयर से भरे ओएस को छोड़ने का विचार ग्राहकों के लिए उत्कृष्ट नहीं था। इसके अलावा संक्रमण भी सुचारू नहीं था। ऑक्सीजन ओएस 12, जिसमें बहुत सारे सामान्य कोडबेस थे, वास्तव में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। बहुत सारे बग और मुद्दों के साथ वन प्लस उपयोगकर्ता के शानदार उपयोगकर्ता अनुभव को खराब कर दिया। वन प्लस के शुरुआती दिनों में उत्पादकों को पश्चिमी बाजार पर केंद्रित किया गया और अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने से पहले वहां लॉन्च किया गया था। इसका मतलब है कि वन प्लस चीन को ध्यान में रखकर फोन बना रहा है, जबकि ग्राहक की जरूरतें मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर सामान्य है। इससे पता चलता है कि वन प्लस अब यूरोप और अमेरिका पर चीन का प्राथमिकता दे रहा है।